चैनल अगेन स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले XUV 3XO के बारे में। लेकिन इस वीडियो में आप जान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलने वाली है कंपैरेटिव टू टाटा नेक्सॉन। तो इसको एक छोटा सा क्विक कंपैरिजन के साथ में एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि हाउ दिस कार फील्स नाउ, इज इट रिफ्रेश्ड इनफ और नॉट, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे आज बात करेंगे जो महिंद्रा की पुराने वाली XUV 3XO से जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो इसमें डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं एंड एक मेजर अपडेट जो है वो यहाँ पे आया है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप मिस आउट कर रहे हो और हमारे हार्डवर्क के लिए एक सब्सक्राइब बटन दबाना तो बहुत मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो जो है आगे तक रीच बढ़ सके। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी डाउट ये जो है वो डैशबोर्ड है। अभी फिलहाल अगर आप इसका डैशबोर्ड पैनल देखोगे तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे मटेरियल क्वालिटी इस्तेमाल की गई है कंपैरेटिव टू टाटा नेक्सॉन। एंड फिट एंड फिनिश की अगर हम बात करें तो पैनल गैप्स ज़रा भी नहीं है। तो क्योंकि ये कोरियन ब्रांड टिवोली वर्जन है, टिवोली का जो है एक चॉप्ड वर्जन है, तो आप वो स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर देखेंगे। इंटरनेशनल स्टीयरिंग व्हील हो, इसमें लगे हुए बटन्स हो, या फिर इन बटन्स के साथ में ये मटेरियल क्वालिटी हो, आपको थोड़ा प्रीमियम, थोड़ा सा अप मार्केट फील यहाँ पे कराने वाली है। इंटीरियर मोर और लेस लगभग सेम जैसा लगता है, बट यू गेट अ स्टीयरिंग व्हील जो XUV 400 से जो है वो लिया गया है। ये स्टीयरिंग व्हील इससे तो लेदरेट नहीं है, क्योंकि ये महिंद्रा XUV 3XO का वर्जन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो बीच में दिया गया है एंड फ्लैट बॉटम नहीं है ये वाला स्टीयरिंग व्हील, बट ये सर्कुलर जरूर है। मेरे पैर में तो जो है वो नहीं अड़ रहा है। अगर मैं हाईएस्ट पोजीशन पे भी रखूँ इसको तो पैर में नहीं अड़ रहा है। दैट मीन्स कि फ्लैट बॉटम की जरूरत भी नहीं है। यू गेट टिल्ट बट नो टेलीस्कोपिक इन दिस वेरिएंट, तो केवल टिल्ट ही अवेलेबल है। ये वाला पैनल की अगर हम बात करें तो आपको पुराने वाले वर्जन की ये काफी याद दिलाने वाला है। यू गेट डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर, लेकिन एक ही पोर्ट दिया गया है। देयर इज नो अदर पोर्ट, ना ही 12 वोल्ट DC सप्लाई फ्रंट रो में इसके अलावा कहीं ऑफर किया गया। दैट मीन्स कि ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के दिया गया है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन जरूर है। यू गेट अ ग्लव बॉक्स। यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। नॉट एज प्रैक्टिकल एज द नेक्सॉन, बट येस यू गेट अ प्रैक्टिकल ग्लव बॉक्स हियर। ये वाले वर्जन में कूल्ड ऑप्शन आई थिंक नहीं आता है, तो उसको करते हैं फिलहाल बंद। यहाँ पे जो फिनिश है ना ये काफी अच्छा लग रहा है, और ये फिनिश आने की वजह से आप यहाँ पर देखोगे पैटर्न्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो काफ़ी नए हैं, वो काफ़ी अलग हैं। हल्के से छोटे मोटे पैटर्न्स की वजह से एक रिफ्रेश, एक अप मार्केट लुक ज़रूर इसके अंदर आया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो पुराने वाला ही सस्टेन किया गया है। बीच में MID एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में आप देखोगे तो टेकोमीटर के साथ में स्पीडोमीटर भी ऑफर किया गया है। दिस विल बीइंग द डीजल वर्जन, तो 6000 RPM तक ही जा रहा है, और पेट्रोल में आप इसको 8000 RPM तक रेड लाइन करते हुए देखोगे। 220 की मैक्सिमम स्पीड। बीच में MID दी गई है। इधर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन है, हेडलाइट लेवलर है। सबकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है, मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है फिलहाल। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑटो डाउन का फंक्शन आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। ORVM के कंट्रोल्स हैं, एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, एंड यहाँ पर ही आपके पास में लॉक मैकेनिज्म भी है। तो अगर आप चाहें तो पीछे वाली विंडोज़ के कंट्रोल्स भी अपने हाथ में रख सकते हैं। 2 बॉटल होल्डर है विच इज़ प्रैक्टिकल, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर्स आने की वजह से आप इनको एज कप होल्डर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नो डेड पेडल, दो कोई भी डेड पेडल यहाँ ऑफर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। IRVM मैनुअल ही ऑफर यहाँ पे किया गया है। सो दिस इज मैनुअल IRVM। यू आल्सो गेट सनरूफ, तो ये महिंद्रा ने इस बार अच्छा किया कि छोटे वेरिएंट में सनरूफ ऑफर कर दिया गया है। सन ग्लास होल्डर। यू आल्सो गेट डिफरेंट स्विचेस, और ये लैंप्स के स्विचेस हैं। एक माइक ऑफर किया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे कोई भी कार्ड होल्डर ऐसा नहीं है, एंड इधर अगर आप देखेंगे तो एक मिरर जरूर ऑफर किया गया, बट देयर इज नो लैंप हियर। इंटीरियर्स में कुछ चीज़ें और नहीं है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो USB-C टाइप पोर्ट आ गया है। 12 वोल्ट का DC सप्लाईस वाले वेरिएंट में सेकंड रो में ऑफर किया गया है, विच इज़ गुड। यहाँ पे आपके पास में पॉकेट स्लीव्स हैं, एंड अच्छा अंडर थाई सपोर्ट ऑफर कर रही है फिलहाल महिंद्रा XUV 3XO। मैं यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ, और शोल्डर रूम का कोई जवाब नहीं है। जैसा कि हमने जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये सबसे बेहतरीन शोल्डर रूम ऑफर कर दी है, क्योंकि इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है, एंड क्रेटा से भी ज़्यादा विड्थ होने की वजह से आपके पास में शोल्डर रूम अच्छा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट छोटे वाले वेरिएंट से ही आ रहे हैं। ग्रैब हैंडल है, कोट हुक के साथ में ऑफर हो रहा है। एक बॉटल होल्डर आपको इधर भी ऑफर किया गया है, मैगजीन होल्डर्स, वो तमाम फीचर्स हैं भाई। ये हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, तो काफ़ी समय तक ये परसिस्ट करेंगे, काफ़ी टाइम तक जो है वो ये रहने वाली है। इंडिविजुअल लैंप्स ऑफर किए गए हैं। दैट मीन्स कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर करें
आगे वाले से और इंडिविजुअल लैंप्स होने की वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़रूर आ गई है। कुछ इस तरीके का रूफ हल्का सा मूव कर रहा है। फ्लोर हम्प छोटा सा ही है, बहुत बड़ा फ्लोर हम्प नहीं दिया गया है। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो अंदर हल्की सी ग्रिप दी गई है। दैट मीन्स कि अगर फ़ोन वगैरह रख रहे हैं यहाँ पे तो वो मूव नहीं होगी। पीछे के एसी वेंट्स कुछ इस तरीके से। अनडाउटेडली स्पेस के मामले में ये अभी भी सबसे ज़्यादा स्पेस ऑफर करने वाली गाड़ी है। थम्स अप टू महिंद्रा दिस टाइम, अमेजिंग। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स, फैब्रिक का इस्तेमाल, गजब। रिक्वेस्ट बटन काफ़ी नीचे छोटा सा दिया गया है, तो कभी कभी चांसेस हैं कि अगर आपके घर में मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं तो जल्दी से मिले ना ये रिक्वेस्ट बटन। कुछ इस तरीके का इसका बूट स्पेस है। अब देखो, महिंद्रा को ये दिखाने की ज़रूरत इसलिए बड़ी हुई है, अक्सर आप देखोगे XUV 3XO का एक वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स में से इसका बूट था, लेकिन यहाँ पे महिंद्रा बता रही है कि आप बहुत सारा लगेज जो है यहाँ पे रख सकते हैं। देयर इज़ 1 2 3, एक छोटा बैग इधर एंड यू गेट अ ट्रैकिंग बैग है। तो 5 बैग्स फिलहाल जो है ऊपर तक है, और ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप देखेंगे हल्का सा व्यू भी जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने वाला है। अब जो 364 लीटर का बूट बता रहे हैं, बट वो अपर लिमिट तक बता रहे हैं, यानी कि यहाँ तक अगर आप इसको फिल करोगे तो इतना बूट यहाँ पे आने वाला है। कितना है? 1 2 3 4 5 60:40 में स्प्लिट होने वाले सीट्स हैं। अब पार्सल ट्रे के लिए आपको एक्स्ट्रा अलग से जो है वो खरीदनी पड़ेगी। कमाल की लोडिंग लिफ्ट। सो इस वाले कंपार्टमेंट में, यानी कि लगेज रखने के मामले में, अभी भी टाटा नेक्सॉन, रेज़ा या मैं कहूँ इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी तमाम गाड़ियाँ हैं वो बूट स्पेस में ज़्यादा ऑफर कर रही हैं, बट ऑन द अदर एंड वो इंटीरियर स्पेस में इतना ऑफर नहीं कर रही है जितना महिंद्रा XUV 3XO ऑफर करती हुई नजर आएगी। वन थिंग इज़ फॉर श्योर, वो है जो कनेक्टिंग लैम्प्स है ना, ये काफ़ी कमाल की लग रही है। मतलब ये लिटरली LED आपको फील कराने वाली है। एंड द बेस्ट पार्ट इज हर एक वेरिएंट में दे दिए जाएंगे, यानी कि आप बेस खरीदो या फिर टॉप खरीदो, ये स्टैंडर्ड रहने वाली है। एंड दिस इज लुकिंग डोप। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कनेक्टेड लैम्प्स अभी तक सेगमेंट में है। क्वालिटी परसिस्टेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे तो पैनल गैप्स बहुत कम है, बहुत ही मार्जिनली लो है, जिनको एक्चुअली इग्नोर किया जा सकता है। अगर आप नेक्सॉन पे, पुराने वाले नेक्सॉन पे ऐसे हाथ फैलाएंगे तो आपका हाथ ना स्ट्राइक होता था यहाँ पे, क्योंकि लैम्प्स जो है वो अकॉर्डिंगली टेल गेट के साथ में अटैच नहीं थी। बट यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी जो है वो फिट एंड फिनिश ऑफर कर रही है फिलहाल ये गाड़ी। पीछे के लुक्स आप बताओ कैसे लग रहे हैं? मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ना वो कर्व, ये आगे तक ऐसे फिनिश हो रहा है, तो इस कर्व की कंटिन्यूटी रखी गई है, तो ये अटेंशन टू डिटेल में काउंट होगा। अगर ये यहाँ तक कंटिन्यू होता, अगर ये लैंप में कंटिन्यू होता तो बहुत अमेजिंग लगती, लेकिन शायद ओवरडन तब लगने लग जाती। नहीं, क्या बोलते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अच्छा, ये है महिंद्रा XUV 3XO का रियर लुक। पीछे से मुझे ये काफ़ी डोमिनेटिंग नज़र आ रही है, एटलीस्ट कंपेरेबल है। हो सकता है कि लोगों को नेक्सॉन पसंद आए, मुझे डेफिनेटली ये पसंद आ रही है क्योंकि इसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा है। विड्थ ज़्यादा होने की वजह से एक कंपैरिजन थोड़ा नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो डुअल टोन के साथ में एक और टोन दी गई है, सिल्वर टोन। यहाँ पे रिफ्लेक्टर यूनिट्स हैं, इनको भी एल शेप में कंटिन्यूटी में रखा गया ताकि वो पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो। तो ये आप पैटर्न देखोगे ना, ये जी बना रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। पीछे भी अगर आप देखोगे तो 2 पार्किंग सेंसर्स हैं यहाँ पे, और 1 2 एंड क्योंकि ये लोअर वर्जन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी कैमरा ऑफर नहीं किया गया। बट अगर आप इसकी हायर वर्जन्स खरीदोगे तो डेफिनेटली आपको एक कैमरा भी दिया जाएगा। इस वेरिएंट में नो डिफॉगर, नो वाइपर सेट, नो, बट येस हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प्स फाइनली जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। सेंटर एंटीना आपको आगे देखने को नजर आने वाला है। इसके विंडोज ज़रा चेक करते हैं कितनी वाइड ओपनिंग है। मुझे लगता है सफिशिएंट इनफ है। इसकी जो डोर्स की ओपनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, तो आप ईजिली जो है वो यहाँ से बंद कर सकते हो इसको। महिंद्रा XUV 3XO एक्चुअली में कितने सेल्स जनरेट कर पाती है? मुझे लगता है कि इसकी री एंटर होने की वजह से कहीं ना कहीं वो जो पायदान है, वो जो नंबर 1 का पायदान है फिलहाल नेक्सॉन के पास में, वो हल्का सा डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आएगा। एंड वो तो सेल्स यूनिट्स बताएंगे अगले महीने की। देखो, अटेंशन टू डिटेल अगेन, महिंद्रा का लोगो विद LEDs, यहाँ पे LED लिखी हुई है। दैट मीन्स कि ये वाले लैम्प्स भी LED फंक्शन के साथ में इंट्रोड्यूस हुए हैं।
ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नया क्रिएट किया गया है, बट स्टिल बिल्कुल भी पैनल गैप्स नहीं है इसके अंदर। कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, तो मैं उससे तो काफ़ी खुश हूँ, एटलीस्ट उस चीज़ पे काम किया है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि MRF के यहाँ पे टायर्स हैं एंड 205/55 रेडियल 60 इंचेस के टायर्स हैं एंड मैकफर्सन स्टड्स का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप प्लास्टिक की क्लैडिंग देख रहे हो, एक अलग सा टच दे रहा है यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे इस पैटर्न में, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट सा ये नज़र आता है। ऐसा लगता है कि कुछ और पार्ट जो है वो यहाँ पे लगाया गया था। ओवरव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो टर्न इंडिकेटर इधर दिया गया है एंड ये एडजस्ट आप जो है वो इंटीरियर में से ही कर पाएंगे। तो छोटे वाले वेरिएंट्स में भी आपको जो है वो काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर्स देखने को नज़र आने वाले हैं। सेकंड में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बट यहाँ पे अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखोगे तो XUV 3XO हम गए, उससे पहल हुई थी एंड यहाँ पर जो है वो एक रिफ्लेक्टर यूनिट दिया गया है। तो यानी कि अगर आप हाईवे पे खोल देते हो इसको तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक्चुअली इस रिफ्लेक्टर यूनिट से थ्रो करोगे और आपको रियलाइज होगा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो देयर इज़ अ हैज़ार्ड सिचुएशन, आपको हमेशा से ध्यान रहेगा। ये है इसके इंटीरियर्स, सो चेक आउट दीज इंटीरियर्स। देखो, अगर मैं नेक्सॉन के इंटीरियर से कंपेयर करूं तो हो सकता है ये आपको अप टू द मार्क ना लगे, क्योंकि नेक्सॉन में थोड़े फ्यूचरिस्टिक से लुक्स ज़्यादा है। यहाँ पर पुराने वाले डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड किया है, जैसे कि ये वाला पैनल, ये पूरा ही पैनल जो है वो कम्प्लीटली लगभग एक जैसा ही है जैसा आप प्री फेसलिफ्ट वर्जन में यहाँ पे देख रहे थे। 2 कप होल्डर्स इधर दिए गए हैं एंड ब्रेक लैंप आपको इधर ऑफर किया गया है। आप XUV 3XO देख रहे हो एंड अगर आप नेक्सॉन भी देख रहे हो तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखने पड़ेगी। देखो, दोनों ही गाड़ियां जो है सेफ इनफ है, दोनों ही 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आपको ऑफर कर रही हैं, बट देयर इज वन थिंग जो महिंद्रा XUV 3XO के साथ में आ रहा है। अगर आप दोनों के ही कंपेरेबल वेरिएंट्स कंपेयर करोगे तो फीचर लिस्ट अनलिमिटेड सी लगती है महिंद्रा के केस में, यानी कि जिस तरीके की प्राइसिंग ऑफर की है वो कमेंडेबल है, बट ये है कि बेस वेरिएंट से जिस प्राइस पे वो उन्होंने लॉन्च किया है, जिस प्राइस पे उन्होंने स्टार्ट किया है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट को, अगर आप देखोगे तो XUV 3XO के साथ में एक चीज़ अच्छी है, उसका बेस वेरिएंट एग्रेसिव है। तो आप नेक्सॉन के साथ में आप कंपीट करोगे तो आपको प्राइसिंग बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुपर प्राइसिंग यहाँ पर जो है वो रखी है। अब टाइमली डिलीवरी एंड छोटे वेरिएंट्स को भी उतना ही एग्रेसिवली पुल करना जैसे और OEMs करती हैं, वो अगर महिंद्रा इस बार करती है, मुझे लगता है गेम चेंजर फिलहाल जो है वो मुझे तो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। XUV 3XO ले रहे हो, डेफिनेटली XUV 3XO हैज़ अ बेटर इंजन व्हेन इट कम्स टू टॉकी पंचीनेस एंड ऑल्सो इन कंपैरिजन टू द माइलेज। ऑल्सो फिट एंड फिनिश के मामले में, मटेरियल क्वालिटी के मामले में, रिलायबिलिटी के मामले में हल्का फुल्का 19-20 का फर्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आफ्टर सेल सर्विसेज में भी 19-20 का फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एंड स्पेस के मामले में यहाँ पर जो है वो बाजी जीत जाती है यहाँ पे XUV 3XO अनडाउटेडली। एक चीज़ और, सेफ्टी के मामले में भी XUV 3XO का कोई जवाब नहीं है। जिस प्राइस पॉइंट पर नेक्सॉन ऑफर हो रही है फिलहाल 1580 के करीब उसका एक शोरूम जा रहा है, यहाँ पे 1550 में आपको टॉप ऑफ द लाइन मिलेगा विद ADAS लेवल 2, जो इस सेगमेंट में है ही नहीं। मतलब एक तरफा जो है वो रूल किया है फिलहाल महिंद्रा ने, और मुझे ये प्राइसिंग तो डेफिनेटली अच्छी लग रही है विद द फीचर्स यू गाइज आर गेटिंग। बेटर माइलेज, उन्होंने अपने माइलेज के ऊपर काम किया, बेटर इंजन ऑप्शंस, बेटर ट्रांसमिशन ऑप्शंस नाउ एंड अगेन बेटर स्पेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं यहीं पे फिलहाल समाप्त करता हूँ। मुझे डेफिनेटली काफ़ी पसंद आ रही है। आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे सब्सक्राइब करना। मैं जल्दी ही बहुत अमेजिंग कंटेंट लेके आने वाला हूँ। चलिए गाइस, टेक केयर।